हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस लेसन। तो आज के भी इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड डिफेंस के एक प्रोग्राम के बारे में देखने वाले, ठीक है, जिसमें हम लोग बोनस कैलकुलेट करने वाले, वो भी कुछ सर्टेन कंडीशन के हिसाब से। ओके, तो हम लोग उसकी कोडिंग करने वाले, ठीक है। कोडिंग से हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसका व्हाइट बोर्ड में एक छोटा सा लॉजिक देख लेते हैं, ओके, कि उसको कैसे हमको प्रोग्राम बनाना है, ओके, और क्या कंडीशंस उसमें रहने वाली है। ओके, तो सपोज एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है और कंपनी में एम्प्लॉयज काम करते हैं, ओके, एम्प्लॉयज, ठीक है, जिसमें मेल एम्प्लॉयज भी है और फीमेल एम्प्लॉयज भी है। ओके, मीन्स उसमें मेल एम्प्लॉयज भी है और फीमेल एम्प्लॉयज भी है। तो इसमें कंपनी की कुछ कंडीशंस है। ओके, तो कंडीशंस ये है कि जो मेल एम्प्लॉयज हो गए उनको कोई बोनस नहीं मिलने वाला है। ओके, मीन्स हमको मेल जो एम्प्लॉयज है उनके लिए बोनस कैलकुलेट नहीं करना है। जो फीमेल होगी, ठीक है, जो फीमेल एम्प्लॉयज होगी सिर्फ उन्हीं के लिए हमको बोनस कैलकुलेट करना है। ओके, ऐसा कंपनी की कंडीशन है। ओके, बट उन्होंने क्या किया है कि जो फीमेल एम्प्लॉयज होगी उनमें भी उन्होंने कुछ कंडीशंस दिए है। ओके, मींस जिनकी सैलरी 5000 से कम है उनको 2% बोनस मिलेगा और जिनकी 5000 से ग्रेटर है उनको 5% बोनस मिलेगा। ओके, तो कैसा होगा, जैसे फीमेल एम्प्लॉयज है, ओके, FE फीमेल एम्प्लॉयज। ओके, तो फीमेल एम्प्लॉयज में जिनकी सैलरी जो है, जिनकी सैलरी ग्रेटर देन अगर 5000 होगी तो उनके लिए जो बोनस है वो कैलकुलेट करना है 5%। ओके, 5% उनके लिए हमको बोनस कैलकुलेट करना है। और जिनकी जो सैलरी है वो अगर लेस देन 5000 होगी तो उनको सिर्फ 2% बोनस मिलेगा। ओके, ऐसी कंपनी की कंडीशंस है। ओके, मीन्स हमको क्या करना है कि जो बोनस कैलकुलेट करना है मेल के लिए तो कैलकुलेट नहीं करना है, उनको जैसे कि वैसी सैलरी मिलेगी। ओके, और जो फीमेल एम्प्लॉयज होगी जिसमें उनकी सैलरी जिसकी 5000 से कम होगी उनको 2% बोनस मिलेगा और जिनकी सैलरी 5000 से ज्यादा होगी उनको 5% बोनस मिलेगा। ओके, तो ऐसे कुछ कंपनी की ये कंडीशंस है, ठीक है। अभी हमको इसका प्रोग्राम बनाना है। ओके, तो अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं टर्बो C++ में और वहां पे करते हैं इसकी कोडिंग। ओके, तो देखिए हमारा टर्बो C++ ओपन हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे कोडिंग करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एज यूजुअल आप सभी को पता है, सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स टाइप करूंगा। ओके, तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ओके, आयोस्ट्रीम .h पहली हेडर फाइल होगी। सेकेंड हेडर फाइल हमारी होगी conio.h। ओके, तो मैं यहाँ पे conio.h दे देता हूँ। देन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। ओके, कौन सा फंक्शन, मेन फंक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे int मेन दे देता हूँ। ओके, int या फिर आप लोग void भी यूज कर सकते हो। ओके, देन इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, जो हम लोग मेन फंक्शन के लिए जो नीचे जो कर्ली ब्रासेस देते हैं ना, वो फंक्शन डेफिनेशन होती है। ओके, इसके बारे में तो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी इसके बारे में आप लोग ज़्यादा सोचो मत, अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो हमें प्रोग्राम का बनाना है, बोनस कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। ओके, तो वेरिएबल मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा कैरेक्टर का लिए। ओके, कैरेक्टर का एक लिए रहेगा, वो मेल फीमेल दिखाएगा। ओके, और एक रहेगा आपकी सैलरी के लिए, ठीक है, और एक रहेगा आपके काय के लिए, बोनस के लिए। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे int कैरेक्टर के लिए हम लोगों को कैर यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कैर टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, कैर डेटा टाइप है, आप लोगों को पता है। कैर में मैं दे देता हूँ यहाँ पे जेंडर। ओके, जेंडर M और F हम लोग डालेंगे, ठीक है। और कैर जो हम लोग डेटा टाइप देते हैं हम लोग उसमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही यूज कर सकते हैं, ये चीज याद रखोगे। ओके, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल दे देता हूँ जेंडर। ओके, और इसके बाद में मैं यहाँ पे इसको सेमीकोलन से क्लोज करूंगा। देन यहाँ पे int लिखूंगा। ओके, int का यूज नहीं करेंगे हम लोग, फ्लोट का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि अपना जो बोनस है वो पॉइंट पे भी आ सकता है, तो मैं यहाँ पे फ्लोट का यूज करता हूँ। देन एक रहेगा सैलरी, ठीक है, सैलरी नाम का वेरिएबल सैलरी के लिए, और एक रहेगा हमारे बोनस के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे बोनस टाइप कर लेता हूँ। ओके, देन अभी हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप करेंगे कि हमें जेंडर टाइप करना है और सैलरी टाइप करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पहला स्टेटमेंट टाइप करता हूँ। ओके, कि सी आउट में डबल कोट में मैं टाइप करूँगा एंटर दी जेंडर ऑफ एम्प्लॉय। ओके, जेंडर ऑफ एम्प्लॉय के बाद में हम लोग इसको
स्पेस देके डबल कोट यहाँ पे मैं कोलन दे देता हूँ, देन यहाँ पे इसको डबल कोट से क्लोज कर दूंगा, देन सेमी कोलन। ओके, देन इसके बाद में मैं सीन का यूज़ करूँगा। सीन में हम लोग क्या पुट करने वाले, कैरेक्टर पुट करने वाले। ओके, मीन्स जेंडर हम लोग पुट करने वाले। इसमें इसके लिए मैं यहाँ पे जेंडर टाइप कर देता हूँ, ठीक है, कि हम लोग जेंडर में कैरेक्टर पुट कर सकते हैं। देन इसके बाद में एक और स्टेटमेंट आएगा लिख के, ठीक है, यहाँ पे मैं सी आउट दूंगा, ठीक है। तो डबल कोट में मैं यहाँ पे सबसे पहले न्यू लाइन दे दूंगा, ओके, कि न्यू लाइन में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एन दे दूंगा, ठीक है। और इसके बाद में एंटर दी जेंडर, जेंडर तो हो गया हमारा। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे सैलरी लिखेंगे। ओके, तो सैलरी रहेगी हमारी, यहाँ पे मैं इसको सेमीकोलन दे दूंगा, ठीक है, फिर डबल कोट से क्लोज और फिर यहाँ पे सेमीकोलन, देन सिन, और यहाँ पे रहेगी हमारी सैलरी। ओके, मीन्स हम लोगों को सैलरी पुट करना होगा, मीन्स 5000 है, 2000 है, जितने भी है। ओके, तो इसके बाद में मैं यहाँ पे फिर से इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा। देन अभी हम लोगों का जो लॉजिक है, ठीक है, अभी हम लोगों को यहाँ पे लॉजिक क्रिएट करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इफ कंडीशन दूंगा। ओके, मीन्स हम लोग क्या करने वाले, जो मेल्स रहेंगे उनको तो कोई बोनस कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, लेकिन जो फीमेल्स रहेगी, ठीक है, फीमेल एम्प्लॉयज रहेगी, उनके लिए हमको जो बोनस है वो कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लॉजिक क्रिएट करता हूँ सबसे पहले इफ। ओके, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जेंडर चेक करना है कि वो मेल है या फीमेल है। ओके, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में जेंडर लिख देता हूँ, ठीक है। देन अब मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करूंगा, कौन सा, इक्वल्स टू का, ठीक है। तो कंडीशनल ऑपरेटर में आप लोगों को याद होगा कि हम लोग डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं। ओके, सिंगल इक्वल्स टू जो होता है वो असाइन करने के लिए होता है, तो मैं यहाँ पे डबल इक्वल्स टू का यूज करूंगा। और यहाँ पे मैं सिंगल कोट में लिखूंगा एम। ओके, तो मैं यहाँ पे स्मॉल एम ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो एम जो होगा, एम रहेगा मेल के लिए। ओके, या फिर आप लोग, मैं यहाँ पे फीमेल भी दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पे एफ दे दिया। ओके, और इसको सिंगल कोट में लिखना जरूरी है। ओके, जो भी हम लोग कैरेक्टर यहाँ पे जब भी टाइप करते हैं, ओके, या फिर हम लोगों को कंडीशन वगैरह में कैरेक्टर का यूज करना है तो उसको सिंगल कोट में लिखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गई हमारी कंडीशन कि जो जेंडर मीन्स जो फीमेल होगी या फिर मेल होगा। ओके, तो जो फीमेल वर्कर्स हो गए, मीन्स फीमेल एम्प्लॉयज हो गए, उनके लिए अभी हम लोगों को क्या करना है अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया हूँ कि जिनकी सैलरी अगर 5000 के ऊपर होगी उनको 5% बोनस मिलेगा। ओके, और जिनकी 5% से कम होगी उनको कितना मिलेगा, 2% मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से एक इफ कंडीशन देता हूँ। ओके, इफ लिखता हूँ। ओके, और इफ में मैं लिखूंगा यहाँ पे सैलरी अगर जिसकी ग्रेटर देन होगी 5000, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिख देता हूँ। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अगर 5000 होगी, ठीक है, तो उनके लिए हमको बोनस कैलकुलेट करना है कितना, 5%। तो मैं यहाँ पे अभी इसका जो बोनस है वो कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बोनस। ओके, हमने बोनस वेरिएबल लिए, ठीक है, बोनस कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पे इक्वल्स टू दूंगा। अभी हम लोगों को क्या करना है, बोनस कैलकुलेट करना है। ओके, तो 5000 का 5% हम लोगों को वहाँ पे ऐड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 0.05 करूँगा, ठीक है। देन अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ सैलरी से। ओके, तो सैलरी से मल्टीप्लाई हम लोग 0.05 से अगर करेंगे तो 5% से उसका जो बोनस है वो ऐड हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ सैलरी से। ओके, जो भी इसकी सैलरी रहेगी उसका 5% वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। ओके, अभी मैं यहाँ पे इसमें सेमीकोलन दे देता हूँ और इसको कर्ली ब्रास को क्लोज कर देता हूँ। ओके, देन एल्स पार्ट आएगा। ओके, जिसकी भी जो सैलरी अगर 5000 से अगर कम होगी तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उनको बोनस जो है वो 2% देने वाले। ओके, तो मैं यहाँ पे बोनस टाइप कर लेता हूँ और इक्वल्स टू 0.02 देता हूँ। ओके, और इसको मल्टीप्लाई मैं करूँगा 0.02, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सैलरी से। ओके, तो सैलरी इसमें 2% जो बोनस है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, उनके सैलरी में। देन अभी हम लोग करेंगे एल्स पार्ट को भी यहाँ पे क्लोज और फिर इफ पार्ट को भी हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, देन अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, ठीक है, ऊपर वाली मीन्स जेंडर अगर फीमेल अगर नहीं होता तो जो मेल रहेंगे उनके लिए क्या कंडीशन है, मीन्स उनके लिए तो हमको कोई बोनस कैलकुलेट नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली दे देंगे एल्स पार्ट। ओके, तो एल्स पार्ट में मैं दे दूंगा
डायरेक्टली हम लोग इक्वल्स टू सैलरी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं भी लिखे तो चलेगा। बट अगर सपोज हमको वहाँ पे उनको बोनस देना है, सपोज हमको मेल एम्प्लॉयज़ को 2% बोनस देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बोनस लिखूँगा, ओके, और बोनस में मैं इक्वल्स टू दे दूंगा और 0.02 लिख दूंगा, ओके, 0.02 नम लॉग 0.02 मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे उनकी सैलरी को, ओके, और यहाँ पे मैं इसको अभी क्लोज कर दूंगा, ओके। तो देखिए असल में क्या हो रहा है कि जो फीमेल एम्प्लॉयज़ है, ओके, फीमेल एम्प्लॉयज़ अगर होगी, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, तो उसके अंदर में एक और जो कंडीशन है वो हमने दी है कि जो फीमेल एम्प्लॉयज़ की सैलरी 5000 से ज़्यादा होगी उनको बोनस कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है, ओके। तो उसका कैलकुलेशन हमने ये इफ के पार्ट में किए, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो, और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो उनको कितना बोनस मिलेगा, 2% बोनस मिलेगा, ओके। ये हो गया फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए। बट अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, कौन सी वाली, ये ऊपर वाली जो जेंडर इक्वल्स टू हमने एफ दिए, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब क्या होगा कि जो मेल एम्प्लॉयज़ है उनके लिए बोनस कैलकुलेट होगा एल्स पार्ट में, ओके। तो उनको हम लोग कितना बोनस दे रहे हैं, 2% दे रहे हैं, ओके। अगर नहीं देना है तो फिर आप लोग एल्स पार्ट यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग उनके लिए भी बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना परसेंट, 2%, ओके। तो इसलिए हमने वहां पे लिखे बोनस इक्वल्स टू 0.02 इंटू सैलरी, ओके। तो देखिए हम लोग अभी लास्ट में क्या करेंगे, उनका जो बोनस है उनके सैलरी में ऐड करेंगे, ओके। तो अभी हमने जो कैलकुलेशन किया है उसमें हमने सिर्फ उनका बोनस फाइंड आउट किया है, ओके। तो जैसे उसकी सैलरी अगर सपोज 1000 होगी, ओके, अगर 1000 सैलरी है तो उसका हमने 2% उसका बोनस निकाले, जैसे 0.02, तो मीन्स 20 रुपये उसका हो जाएगा, ओके। तो उसको ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे उसकी सैलरी में, ओके। तो मैं यहाँ पे सैलरी लिख देता हूँ, ओके। सैलरी में मैं इक्वल्स टू दूंगा और यहाँ पे बोनस प्लस लिख दूंगा सैलरी, ओके, और इसको मैं फिर सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा, ओके। देन अभी हम लोग क्या करते हैं, उसका बोनस डिस्प्ले करते हैं, ओके। उसका सिर्फ हमको अभी बोनस डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने बोनस कैलकुलेट करे वो, ओके। तो उसके लिए हम लोग सी आउट का यूज करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोनस ऑफ एम्प्लॉय इक्वल्स टू लिख देता हूँ, ओके, और यहाँ पे स्पेस देके इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा बोनस, ओके। जो कुछ बोनस कैलकुलेट होगा वो हमको यहाँ पे दिख जाएगा, ओके, उसके सैलरी के हिसाब से। देन मैं यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा, यहाँ पे मैं एंडल लगा देता हूँ, ओके, एंडल लगा देते, एंडल लाइन एंड करने के लिए, ओके। देन यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज करेंगे, देन फिर से सी आउट लिखेंगे और सी आउट के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू सैलरी लिख देते हैं, ओके, न्यू सैलरी, क्योंकि उसकी पहले सैलरी अलग रहेगी, ठीक है, फिर बोनस ऐड होने के बाद में सैलरी उसकी चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे न्यू सैलरी लिख देते हैं, न्यू सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इक्वल्स टू, यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सैलरी, ओके, और फिर इसको हम लोग सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। देन अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट सी एच लगा देंगे, ओके, गेट सी एच, और हमने INT मेन लगाया है तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना होगा, ओके, रिटर्न 0। देन यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रास को क्लोज कर देंगे, ओके। तो कर्ली ब्रास हमने क्लोज कर दिए मेन फंक्शन का, ओके। तो हमारा यहाँ पे कुछ छूट गया है क्या, CLR SCR छूट गया है, ओके। तो मैं यहाँ पे CLR SCR दे देता हूँ, CLR SCR, ओके। तो ये हमने दे दिए, ओके। अभी हम लोग इसको ज़्यादा और ना डिस्कस करते हो, अभी डायरेक्टली हम लोग इसको करेंगे कंपाइल और फिर उसके बाद करेंगे हम लोग इसको रन, ओके। तो कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर है क्या चेक करते हैं सबसे पहले, ओके। तो देखिए वार्निंग और एरर्स तो 0 आ रहे। अभी हम लोग इसको करेंगे रन, ओके। रन करने के बाद में अभी देखो क्या पूछ रहा है, ये एंटर द जेंडर ऑफ एम्प्लॉय। तो अभी सपोज मुझे एक जेंडर देना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे F देता हूँ, ओके, फीमेल एम्प्लॉय के लिए देता हूँ, तो मैं यहाँ पे F टाइप करूँगा और उसके बाद एंटर करूँगा, ओके। फिर एंटर दी सैलरी लिख के आ रहा है तो मैं यहाँ पे सैलरी सपोज अगर लिख देता हूँ 6000 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 6000 नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ 7000 लिख देता हूँ, 10,000 ही लिख देता हूँ, ओके, 10,000, ओके। तो अभी क्या होगा, अभी इसका बोनस कैलकुलेट होगा, ठीक है, जो कुछ कंडीशन हमने लॉजिक दिए उसका जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग को उसका बोनस दिखेगा और उसकी न्यू सैलरी दिखेगी, ओके। तो अभी मैं इसको यहाँ से एंटर कर देता हूँ। तो देखिए बोनस ऑफ एम्प्लॉय जो है वो कितना ऐड हो रहा है,
500 हो रहा है। ओके, मीन्स 5% अगर 10,000 का अगर निकाला जाए तो कितना होता है, 500 होता है। ओके, देन उसकी जो न्यू सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, 1500। ओके, क्योंकि हमने उसका बोनस कितना निकाले, 5% निकाले, तो वो निकला 500। ओके, और उसके 10,000 में वो 500 ऐड हो गए, तो टोटल उसकी सैलरी होगी 10,500। ओके, तो ये हो गया कंडीशन। ये कंडीशन किसके लिए हुई, जिसकी जो सैलरी है वो 5,000 से ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने जो सैलरी दी 10,000 दिए। ओके, वो तो 5,000 से ज़्यादा है। तो देखिए अभी मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, एक और बार इसको हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको करूँगा फिर से, डायरेक्टली रन करता हूँ। ओके, अभी मैं फिर से ऐप देता हूँ। ओके, और ऐप देने के बाद में मैं सैलरी सपोज यहाँ पे 3,000 लिखता हूँ, तो 2,000 लिखते हैं। ओके, 2,000, तो अभी मैं यहाँ पे 2,000 टाइप कर लिया। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या हुई कि जो फीमेल एम्प्लॉई है उसकी जो सैलरी है वो 2,000 से कम है। ओके, तो अभी मैं इसको एंटर करके देखता हूँ, देखते हैं इसका बोनस और सैलरी क्या कैलकुलेट होता है। तो देखिए इसका जो बोनस है वो 2% हो रहा है, 2,000 का 2% 40 होता है। ओके, तो 40 उसका बोनस जो है वो कैलकुलेट हो गया है, और उसकी जो न्यू सैलरी है वो 2040 मीन्स 2040 हो रही है। ओके, एक और बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, अभी हम लोग इसमें मेल कैंडिडेट के लिए यूज करते हैं। ओके, इसमें आप लोग सैलरी कुछ भी दोगे तो उसका जो बोनस है वो कैलकुलेट कितना होगा, 2% होगा। ओके, तो मैं सपोज यहाँ पे 10,000 टाइप करता हूँ और ऐसे एंटर करता हूँ, तो देखिए उसका जो बोनस है 200 मीन्स 2%, वो यहाँ पे कैलकुलेट अच्छे से हो रहा है, और जो उसकी न्यू सैलरी है वो 10,200 प्रॉपरली क्या हो रही है, कैलकुलेट हो रही है। ओके, तो काफ़ी इजी सा प्रोग्राम है। ठीक है, मैं अभी इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, आप लोगों को ये खुद से समझना है। ओके, कि क्या लॉजिक क्रिएट हो रहा है। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो दी गई है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर भी वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो, और जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।